हेलो एवरीवन, मैं बाबू शर्मा फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी फॉर डाउट में। तो जैसा कि आप लोगों का एग्जाम अब तक हो चुका होगा, जब तक आपको ये वीडियो मिलेगी तब तक आपका ये एग्जाम हो चुका होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम काफी अच्छा रहा हो। और अब आने वाले एग्जाम पर फोकस करें तो अगला पेपर जो है वो आपका साइंस का है। ठीक है, साइंस में आप लोग जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं वो किस पर होती है? वो होती है आपकी न्यूमेरिकल्स में, कि न्यूमेरिकल्स को कैसे टैकल करें। हमारे पास न्यूमेरिकल से रिलेटेड दो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम बात करेंगे कि चैप्टर नंबर 10 रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल है उसको कैसे टैकल करना है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको जनरल आइडिया दे देता हूं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होते क्या है। रिफ्लेक्शन लाइट का वो फिनोमेना है जहां पर लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद जब सेम मीडियम में वापस चली जाती है उसी को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन इज द फिनोमेना ऑफ लाइट इन विच लाइट comes from one medium and after striking with the reflecting surface goes back to that particular medium by changing their direction is called reflection। दूसरी तरफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है जहां पर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और अपने पाथ को क्या करती है? चेंज करती है। तो इसी को कहा जाता है क्या? रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में ये डिफरेंस ये है कि रिफ्लेक्शन में लाइट अपने मीडियम को चेंज नहीं करती, लेकिन रिफ्रैक्शन में लाइट क्या करती है? अपने मीडियम को चेंज करती है, अपने पाथ को चेंज करती है। रिफ्लेक्शन में आप कह सकते हैं कि जो मटेरियल है वो ओपेक होता है, जो मिरर होता है वो ओपेक मटेरियल होता है, और रिफ्रैक्शन में जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल होती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, बट हमें इनके न्यूमेरिकल को टैकल करने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन। देखिए, साइन कन्वेंशन पहले हम मिरर की बात करेंगे। ठीक है, साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर। मिरर में आप साइन कन्वेंशन कैसे यूज करें? जनरली साइन कन्वेंशन किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या बताता है कि उस ऑब्जेक्ट में हमें जो कैलकुलेशन होने वाली है उसमें कब हमें नेगेटिव साइन लेना है, कब पॉजिटिव लेना है, कब हमारी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, कब नेगेटिव में आएगी, ये सारी चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग एक काम करेंगे, आप लोगों को एक अपना टॉपिक है हाउ टू इमेज फॉर्मेशन, है ना, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो इस टॉपिक को करने के साथ साथ आप एक काम करें, अपनी बुक में जो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन है वो ओपन करें और उसको हम कंपेयर करेंगे कि कैसे हम कब नेगेटिव लेंगे, कब पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास दो मिरर होते हैं, एक होते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है, और दूसरा मिरर होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो जनरली एक कॉनकेव मिरर कैसे बनेगा? क्या ये आपका कॉनकेव मिरर है जिसमें ये सरफेस जो है ये पॉलिश्ड है, और इधर वाली जो सरफेस होगी ये आपकी कैसे होगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। और यहाँ पर ये जो मिड पॉइंट होता है इसे पोल कहते हैं, ये फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। इस तरफ आए तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनसाइड, sorry, polished surface curved inside and reflecting surface curved in which polished surface curved inside and reflecting surface curved outside, इसी को बोलते हैं क्या? कॉन्वेक्स मिरर। ये इसका पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सो नाउ इसमें हमें कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी है। वो टर्मिनोलॉजी क्या है? एक आप देखेंगे यहाँ पर U, V, H, H डैश और F। ठीक है, U जो होता है आपका क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, कि जो आपने ऑब्जेक्ट रखा है मिरर के सामने वो मिरर से कितना दूर है, मतलब पोल से और ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। फिर V आपका होता है क्या? इमेज डिस्टेंस। ठीक है, इमेज डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर भी कह सकते हैं आप। ठीक है, और ऐसे इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, H जो होता है, H आपका होता है हाइट,
या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। h डैश होता है हाइट या साइज ऑफ इमेज और f होता है आपका फोकल लेंथ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको यहाँ पे कि आपको हम बात करते हैं सबसे पहले u आपको पता है क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो एक u के बारे में क्या कहा जाता है, सबसे पहले मैं आपको कोऑर्डिनेट्स और बता देता हूं। देखिए आप लोग मैथ्स में जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये जो पॉइंट होता है आपका, ये ऑरिजिन होता है। ऑरिजिन से अगर आप राइट की तरफ आएंगे तो ये एक्स एक्सिस होता है, और ऑरिजिन से राइट आने पर वैल्यू आपकी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। मतलब ऑरिजिन से राइट की तरफ जितनी भी आपको वैल्यू मिलेगी वो सब क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यूज होगी। ऑरिजिन से ऊपर की तरफ जाएंगे तो वाई एक्सिस होता है, और ऊपर जाने पर भी आपकी वैल्यू किस में आती है, पॉजिटिव में आती है। लेकिन अगर हम ऑरिजिन से लेफ्ट जाएं तो लेफ्ट में जो एक्स डैश होता है, एक्स डैश को वहां पर जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। और नीचे की तरफ आएंगे तो y डैश होता है, और नीचे आने पर वैल्यू भी क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं कि ऑरिजिन से लेफ्ट गए तो लेफ्ट जाने पर नेगेटिव, राइट गए राइट जाने पर पॉजिटिव, ऊपर गए पॉजिटिव, नीचे आए नेगेटिव। तो ये चीजें होती है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की। तो आप लोग अगर कंपेयर करें कि हमने, अगर आप वहां पर देखेंगे चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या वो कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों केस में हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर। मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में आपने क्या रखा है, ऑब्जेक्ट को रखा है। अब मिरर के राइट लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो आप देखें, अगर हम इसको पोल कंसीडर करें तो पोल से नेगेटिव अगर आप जाते हैं तो आपको वैल्यू कैसी मिलती है, नेगेटिव मिलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि u ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। जितने भी आपके न्यूमेरिकल हैं और अगर उसमें आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है तो चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या वो कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों में ही u की वैल्यू आपको कैसी लेनी है, नेगेटिव लेनी है। कैसी वैल्यू लेनी है, नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं v के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे किसमें, कॉन्वेक्स में। तो सबसे पहले अगर कॉन्वेक्स में देखा जाए तो आप अगर कॉन्वेक्स के दो डायग्राम देखें, दोनों डायग्राम में आपकी जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो बिहाइंड द मिरर हो रहा है। अब बिहाइंड द मिरर का मतलब है रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, तो इसमें ये जो सरफेस होगी ये फ्रंट होगा, और ये जो सरफेस होती है क्या होती है, बिहाइंड होगी। तो बिहाइंड का मतलब मिरर के पीछे बन रहा है। इसका मतलब पोल से किस तरफ, राइट की तरफ। और पोल से अगर राइट की तरफ जाएंगे तो वैल्यू किस में आती है, पॉजिटिव में आती है। दो केस है आपके पास, दोनों ही केस में आपकी इमेज जो है वो पोल के राइट में बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। इसका मतलब यहाँ पर आपको v की वैल्यू हमेशा कैसी मिलने वाली है, पॉजिटिव मिलने वाली है। और क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर है तो इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल नेचर होगा। कैसा होगा, वर्चुअल नेचर होगा। लेकिन वहीं पर अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको v की वैल्यू नेगेटिव में भी आएगी, क्योंकि इमेज लेफ्ट में भी बन रही है, फ्रंट में भी बन रही है, और एक केस है जहां पर इमेज आपकी किस में बन रही है, बिहाइंड बन रही है, बैक में बन रही है। तो जहां पर नेगेटिव बन रही है वहां पर इमेज कैसी होती है, रियल होती है, क्योंकि फ्रंट में है। और आपको पता है जो भी इमेज स्क्रीन पर बनती है, फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है, वो सारी रियल होती है और यहाँ पर वर्चुअल होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप कहेंगे कि v की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल, और अगर नेगेटिव है तो रियल होती है। तीसरा आता है हमारे पास क्या, h होता है क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर हम h की बात करें तो h में आप लोग देखेंगे क्या कि हम चाहे कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लाइन के ऊपर प्लेस करते हैं। मतलब हम ऑब्जेक्ट को हमेशा ऐसे रखते हैं, है ना, लाइन के ऊपर प्लेस करते हैं। क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को लाइन के ऊपर प्लेस करते हैं तो यहाँ पर जो आपकी h की वैल्यू आती है, क्योंकि देखो लाइन के ऊपर का मतलब पोल से ऊपर की तरफ जाएंगे और पोल से ऊपर जाएंगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, पॉजिटिव। तो हमेशा h जो है वो आपका कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। तो h इज इक्वल्स टू पॉजिटिव ऑलवेज। ठीक है, अब फोर्थ हम देखें यहाँ पर क्या, h डैश। h डैश क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज।
अब h डैश आपका हाइट ऑफ इमेज है। फिर से हम एक बार सबसे पहले कंसीडर करेंगे कॉन्वेक्स मिरर को। तो कॉन्वेक्स मिरर में आपके पास दो केस है। पहला केस जहां पर मतलब दोनों ही केस में आप देखें तो पहला केस जहां पर इमेज आपकी फोकस पर बन रही है बिहाइंड द मिरर, और दूसरा केस जहां पर पोल और फोकस के बीच में बन रही है। दो अब क्योंकि पॉइंट पर तो पॉइंट जो फोकस पर बन रही है तो पॉइंट साइज है, वहां तो आप इतना डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, लेकिन जो इमेज पोल और फोकस के बीच में बन रही है वहां आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि इमेज जो है वो लाइन के ऊपर बन रही है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर भी जो इमेज बनेगी वो लाइन के ऊपर ही बनेगी। तो क्योंकि यहाँ पर लाइन के ऊपर इमेज बन रही है मतलब P से ऊपर की तरफ जा रहा है, y एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो h डैश की वैल्यू इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ही क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। और क्योंकि पॉजिटिव है, लाइन के ऊपर है, तो हम कहते हैं कि इट इज इरेक्ट। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहां पर आपकी h डैश अगर आप नोटिस करें कॉन्केव के केस में तो मोस्ट ऑफ द केस में आपकी इमेज जो है वो नीचे की तरफ कहीं भी बन रही है, मतलब लाइन के नीचे बन रही है। और क्योंकि इमेज लाइन के नीचे बनेगी तो लाइन के नीचे की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो h डैश यहां पर नेगेटिव भी हो सकता है और एक केस है जहां पर पॉजिटिव भी हो सकता है, वो यहां पर बन रही है आपकी इमेज। तो जहां पर इमेज की मतलब h डैश की वैल्यू नेगेटिव आएगी आप कहना कि ये इन्वर्टेड है, ये क्या है, इन्वर्टेड है। और जहां पर आपकी h डैश की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो वो आपके कैसे होंगे, वो आपके इरेक्ट होंगे। यहां भी इरेक्ट था, वहां भी क्या होगा, इरेक्ट होगा। अब लास्ट बचा आपका क्या, लास्ट है फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ f, अब आप f तो आप क्लियरली दिख ही रहा है, f यहां पर लेफ्ट की तरफ है तो लेफ्ट में वैल्यू नेगेटिव होती है, तो f जो है वो हमेशा ही आपका कैसा आएगा, नेगेटिव लेके चलेंगे आप। और यहाँ पर जो f है ये किस तरफ, राइट में है, और राइट में वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पर f की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, आपकी पॉजिटिव रहेगी। तो ये साइन कन्वेंशन आपको याद रखने हैं कि कैसे जब हम न्यूमेरिकल को टैकल करेंगे तो न्यूमेरिकल में हम कब पॉजिटिव साइन लेंगे और कब नेगेटिव साइन लेंगे, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो मिरर में, मिरर में दो चीज आपको समझनी है। पहला होता है आपका लेंस फॉर्मूला, सॉरी मिरर फॉर्मूला, सॉरी मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला आपका होता है क्या, मिरर फॉर्मूला है आपका 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u प्लस, ठीक है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये आपका मिरर फॉर्मूला होता है। और इसमें एक टर्म आती है मैग्निफिकेशन। देखिए सारी चीज आपको पता है, f फोकल लेंथ है, v इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। मैग्निफिकेशन, किसी भी इमेज की मैग्निफिकेशन से हमें क्या पता लगता है, किसी भी इमेज की मैग्निफिकेशन हमें बताती है कि जब कोई ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर पर बनती है तो वो इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हाउ मच इज एक्सटेंड, हाउ मच इज स्मॉलर, हाउ मच इज लार्जर, ये जो हमें पता लगता है वो कहां से पता लगता है, मैग्निफिकेशन से पता लगता है। तो मैग्निफिकेशन टेल्स अबाउट द nature of image, that the image is how much extend with respect to their object। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। एंड मैग्निफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय m। तो m के लिए जो फॉर्मूला होता है, एक तो फॉर्मूला इसकी डेफिनेशन के बेसिस पर है m h-h, और दूसरा जो फॉर्मूला होता है ये आपका होता है -v/u। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको क्या करने हैं, इसमें यूज करने हैं, ठीक है, मैग्निफिकेशन के लिए। लेकिन बच्चा कहां पर कंफ्यूज होता है, बच्चा कंफ्यूज होता है जब उसे क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में ना दो चीज है, या तो वो सीधा सीधा आपसे मैग्निफिकेशन कहेगा कि फाइंड आउट कैलकुलेट मैग्निफिकेशन, तो आपको पता है m पूछा गया है। लेकिन अगर वो नेचर कहता है फाइंड आउट द नेचर ऑफ द इमेज, तो नेचर का मतलब है आपको पोजीशन, पोजीशन के साथ साथ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा है और उसका नेचर कैसा है, वो रियल है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि कोई भी इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है या ऑब्जेक्ट से छोटी है। तो हमेशा देखो, अगर आपको क्वेश्चन में h गिवन है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है,
तो आपके लिए इजी हो जाता है क्या, फाइंड आउट करना h डैश कितना होगा। लाइक हमारे पास फॉर्मूला है h डैश अपॉन h। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में h गिवन ही नहीं है तो उस केस में आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो इमेज है वो बड़ी है, छोटी है, सेम साइज है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, रियल है, इन्वर्टेड है, कैसे पता लगेगा। तो अब हम बात करते हैं, देखिए वो कॉन्सेप्ट कि कैसे आप पता लगाएंगे। तो देखिए ये हम पता लगाते हैं m की वैल्यू से। अब m की वैल्यू जो है ये आपको -1 के बराबर मिल सकती है, प्लस -1 से छोटी मिल सकती है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, यहां पर माइनस साइन इज जस्ट फॉर नेचर। यहां पर -1 इज स्मॉलर देन -2। क्यों? क्योंकि माइनस साइन नेचर है और ये एक्चुअल में m की वैल्यू होती है +1 और +2। तो 1 और 2 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो m की वैल्यू -2 इज लार्जर देन -1, है ना, ऐसे देख के चलना। तो m -1 हो सकता है, m की वैल्यू -1 से छोटी हो सकती है, या m की वैल्यू -1 से बड़ी हो सकती है, जैसे -1.5 हो जाएगी, -2 हो जाएगी, -3 हो जाएगी। तो ये सारी वैल्यूज जो है ये -1 से ग्रेटर कंसीडर की जाती है। और दूसरे केस में आपको m की वैल्यू 1 मिल सकती है, m की वैल्यू 1 से छोटी मिल सकती है, m की वैल्यू 1 से बड़ी मिल सकती है। तो इनसे हम कैसे पता लगाएं, देखिए जरा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हमें m की वैल्यू 1 या -1 मिलती है तब क्या होता है। देखिए अगर मुझे m की वैल्यू 1 चाहिए यहाँ पर तो क्या करना पड़ेगा, मुझे ये दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए, है ना। अगर मैं ये कहूं कि m की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 h डैश अपॉन h, तो h क्या हो गया, h डैश हो गया, है ना। तो कहने का मतलब है कि m की वैल्यू 1 कब आएगी, जब आपका h डैश और h दोनों क्या हो, बराबर हो। अगर h डैश और h बराबर है तो इसका मतलब साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जब जब आपकी m की वैल्यू 1 आए या -1 आए, दोनों केस में आप लिखेंगे क्या, सेम साइज। ठीक है, अब h आपको नहीं गिवन है, स्टिल आपने पता लगा दिया कि ये सेम साइज है। ठीक है, तो जब दोनों की वैल्यू सेम होगी, जब m की वैल्यू 1 आएगी तो आप कहना जो साइज है वो कैसा होगा, सेम रहने वाला है। नेचर की बात कर लेते हैं, हमें चाहिए यहाँ पर -1। अब -1 कब आएगा, इन दोनों में से h डैश और h में से कोई एक माइनस में होना चाहिए। अब h आपको पता है, देखो h तो कभी माइनस में होता ही नहीं है, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव हो, दोनों में ही h कैसा है, पॉजिटिव है। तो h डैश को ही नेगेटिव होना पड़ेगा, और h डैश अगर नेगेटिव हो जाएगा तो इमेज कैसे आएगी, इन्वर्टेड इमेज आएगी। इसका मतलब m की वैल्यू अगर -1 है तो आपको एक नेचर पता पड़ गया कि इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। अब वैसे तो पेयर सबको पता है कि इन्वर्टेड के साथ रियल पे आता है, बट फिर भी हम उसे प्रूफ भी करेंगे। देखो यहाँ पर मुझे चाहिए m की वैल्यू नेगेटिव में। अब ऑलरेडी एक फॉर्मूले में हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, फॉर्मूले में एक नेगेटिव है, u की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो जब एक फॉर्मूले में नेगेटिव और एक u की वैल्यू नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। बट मुझे वैल्यू कैसे चाहिए, नेगेटिव। तो इसका मतलब v हमारा कैसा होना चाहिए कि हमें ऑब्जेक्ट की जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है वो -1 आए, माइनस में आएगी। तो जब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए तो v मस्ट बी नेगेटिव। v कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ताकि ये फिर से पूरी वैल्यू को कैसा कर देगा, नेगेटिव कर देगा। तो v की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, और v की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, जब इमेज रियल होती है। तो m की वैल्यू अगर -1 या माइनस में आ रही है तो 1 तो आपका सेम साइज को डिनोट करता है, और माइनस साइन डिनोट करता है रियल और इन्वर्टेड के लिए। होपफुली आपको क्लियर हुआ कि रियल कब आया, क्योंकि -v था हमारे पास, और इन्वर्टेड क्यों आया, क्योंकि -h था हमारे पास। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम बात करें किसकी, -1 से छोटे। अब देखो जहां जहां पर m की वैल्यू माइनस में आएगी, आप आंख बंद करके क्या कर देना, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। m की वैल्यू किसमें है, नेगेटिव में। अब थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखेंगे किससे, -1 से छोटी और -1 से बड़ी। अब क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शन क्या है, h डैश अपॉन h। अब आप लोग ना मैथ्स में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि जब भी कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है न्यूमरेटर, दूसरा होता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो हम ऊपर लिखते हैं और डिनोमिनेटर जो हम नीचे लिखते हैं। ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है।
अब मुझे आपसे ये जानना है कि मेरे पास कोई भी ऐसा फ्रैक्शन बताओ कि जिसको सॉल्व करने पर मुझे वैल्यू 1 से छोटी मिले। क्या कंडीशन है उसके लिए? उसके लिए कंडीशन है डिनोमिनेटर आपका क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। किससे? न्यूमरेटर से। जब जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से, आपका पूरा का पूरा फ्रैक्शन 1 से छोटा आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं आपसे क्या 1/2, 2/3, 6/7, तो इन तीनों केस में अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आपको वैल्यू 1 से छोटी मिलेगी। तो इसका अगर हम कंपैरिजन करें h डैश अपॉन h से, तो h डैश की वैल्यू h से क्या आ रही है? छोटी आ रही है ना। h डैश 1 है तो h 2 है, h डैश 2 है तो h 3 है। तो क्योंकि h डैश की वैल्यू कम आ रही है, इसका मतलब साइज कैसा होगा? स्मॉलर साइज होगा। कैसा साइज होगा? स्मॉलर साइज। तो अगर m की वैल्यू -1 से छोटी आएगी तो इसका मतलब स्मॉलर साइज है, रियल है और इन्वर्टेड है। वहीं पर अगर m की वैल्यू 1 आए, अब फिर से अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें क्या है आपका कि आपको फ्रैक्शन 1 से बड़ा चाहिए। फ्रैक्शन 1 से बड़ा। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या कंडीशन होगी इस बारी? इस बार कंडीशन है न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जैसे 2/1, 4/3, 6/5। तो इन तीनों ही फ्रैक्शन में आपका न्यूमरेटर क्या है? बड़ा है। किससे? डिनोमिनेटर से। अगर आप इसे कंपैरिजन करें किसके साथ? h डैश अपॉन h के साथ, तो इस बार आपका h डैश की वैल्यू क्या है? ज्यादा है। किससे? h से। इसका मतलब जो साइज है वो क्या है? बड़ा साइज है। तो यहाँ पर आप कहेंगे लार्जर साइज, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि m की वैल्यू -1 के बराबर आई, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। m की वैल्यू -1 से छोटी आई, स्मॉलर साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। और m की वैल्यू -1 से बड़ी आई, लार्जर साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये आपके क्या हैं? कुछ m की वैल्यू, है ना। अब ऐसे हमें यहाँ पे +1, -1, ये तो हमारे हो गए क्या? माइनस में 1। देखो 1 यहाँ पर भी सेम ही है, तो 1 से छोटी है तो स्मॉलर साइज, अभी मैं आपको नेचर नहीं बता रहा, और 1 से बड़ी है तो लार्जर साइज। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास आता है कि इसका नेचर क्या होगा। हमें चाहिए पॉजिटिव, वैल्यू प्लस में चाहिए। तो वैल्यू प्लस में लाने के लिए सबसे पहले इस वाले फॉर्मूले में देखो, तो m की वैल्यू, h डैश की वैल्यू और h की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर आपकी h और h डैश की वैल्यू पॉजिटिव है तो ही आपको ओवरऑल आंसर पॉजिटिव मिलेगा। अगर दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव होगी तो क्या होगा? नेगेटिव आंसर आ जाएगा। तो या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो। दोनों नेगेटिव होंगी ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि h हमारा कभी नेगेटिव होता नहीं है। तो h डैश को भी कैसा होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। और h डैश अगर पॉजिटिव है तो आपकी इमेज कैसी होती है? इरेक्ट होती है ना। तो यहां से एक नेचर तो पता पड़ गया कि अगर m की वैल्यू प्लस में आ रही है तो वो इरेक्ट इमेज होगी। अब इसमें हम नेचर ऑफ इमेज भी देख लेते हैं। क्या? m इज -b/u। तो एक फॉर्मूले में नेगेटिव है, एक u नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो हमें इस बार जो वैल्यू चाहिए वो पॉजिटिव में ही चाहिए। तो फॉर्मूले में नेगेटिव और u की वैल्यू नेगेटिव होने से ऑलरेडी वैल्यू क्या हो गई? हमारी पॉजिटिव हो गई। अब v कैसा हो कि ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव ही रहे, तो v मस्ट बी पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो v अगर पॉजिटिव आएगा तो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल इमेज होगी। तो यहां पे आप देखेंगे कि जब जब हमारी m की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है तो इमेज आपकी वर्चुअल है और इरेक्ट है। ठीक है, तो ये आपको लेंस के पर्पस से भी और मिरर के पर्पस से भी ये आपको याद रखने हैं। सेम आपका ये फॉर्मूला अलग हो जाएगा, बस ये जो कॉन्सेप्ट रहेगा ये कॉन्सेप्ट सेम आपका मिरर में भी रहेगा, कि सॉरी लेंस में भी रहेगा कि m की वैल्यू क्या रखें कि हमें स्मॉलर साइज या इस तरीके से हमें पता लग जाए। क्लियर? तो ये आप एक बार नोट कर लेंगे कि कब वैल्यू आने पर स्मॉलर साइज होगी और कब वैल्यू आने पर लार्जर साइज होगी। एक बार इसे नोट कर लें आप लोग।